नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ रोज पहले कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने एक अर्जी डाली सुप्रीम कोर्ट में। वो अर्जी तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी हुई थी। उनकी गुहार थी न्यायालय से कि आपने जो तीस्ता सीतलवाड़ पर टिप्पणी की है उस पर एक बार विचार करिए। टिप्पणी सीधे तौर पर उस मामले को लेकर थी जिसे तीस्ता सीतलवाड़ पिछले 2 दशक से मुहिम चला रही है, वह है गुजरात दंगा। उस पर कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से इस मामले को उछाला जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र है और उसकी जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने यह कहा और उसके बाद गुजरात टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी हैं और आरबी श्री कुमार भी हैं, और तत्काल एक इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित की गई कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। जब कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है तो उस कॉन्स्पिरेसी को उजागर किया जाना चाहिए। ये जब तमाम चीजें शुरू हुई तब आप देखिए कि एक तो चिट्ठी गई और ह्यूमन राइट कमीशन से गुहार लगने लगी। पिन्नारी विजयन तक उतर आए मैदान में तीस्ता सीतलवाड़ के पक्ष में। तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए और वो पूरा एनजीओ कबाल तीस्ता सीतलवाड़ के लिए बोलने लगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोई षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच शुरू हो चुकी है और उस जांच से जो बात निकल कर आ रही है वो आपको बताने जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि वो जो गुजरात टीम जांच कर रही है उसने रिपोर्ट हमारे पास भेजी है, वो रिपोर्ट अब पब्लिक डोमेन पर है। और उस रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट का कहने का अपना तात्पर्य हुआ कि उसे लेकर खबर जो है वो पब्लिक डोमेन पर है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि जब गोधरा कांड हुआ उसके बाद ही तीस्ता सीतलवाड़ सक्रिय हो गए। वो संजीव भट्ट के साथ, अब आप देखिए संजीव भट्ट वही शख्स हैं जो बार बार बयान दे रहे थे, और जब आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एसआईटी बनी उस पूरे गोधरा कांड की जांच के लिए और उस एसआईटी में इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब इन्होंने जो बात कही उसको एसआईटी ने जब वेरीफाई करने की कोशिश की तब वो सब फॉल्स निकला। वही संजीव भट्ट तब के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रहे थे और अब खुद उस दायरे में आ गए हैं जो रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट कहती है कि ये दोनों लोग अहमद पटेल से मिलते हैं, तीस्ता सीतलवाड़ और भट्ट जी, और इनको पैसे दिए जाते हैं 5 लाख रुपए एक बार और 25 लाख रुपए एक बार। और ये पैसे किसी राहत कोष में ये जो इन लोगों ने बना रखा था उसके लिए नहीं था, यह उसके लिए था कि अभियान चले नरेंद्र मोदी के खिलाफ। चाहता कौन था? अहमद पटेल। अहमद पटेल कौन? अब तो वो रहे नहीं, लेकिन वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। और जो लोग सियासत को देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि असल में जो कुछ पर्दे के पीछे होता था वो अहमद पटेल ही करते थे। तो ये सब जान रहे हैं कि ये मंशा थी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को इलिमिनेट किया जाए और उसकी सुपारी तीस्ता सीतलवाड़ को दी गई। तीस्ता सीतलवाड़ उस सुपारी पर काम करने लगी। हालांकि उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही, ये भी एसआईटी ने अपनी बात में कहा है। उन्होंने कहा कि जब शबाना आजमी और जावेद अख्तर जा सकते हैं राज्यसभा, मियां बीबी, तो हम में क्या कमी, हम क्यों नहीं जा सकते राज्यसभा? वो कांग्रेस का अभियान तो चला ही रही थी, साथ ही साथ अपने लिए राज्यसभा की भी कुर्सी तय कर रही थी। अब आप कल्पना करिए कि किस तरह से षड्यंत्र चल रहा था। यह अभियान चला रही थी, उसी अभियान के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया। मतलब जिन पुरस्कारों की गरिमा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने दोबारा स्थापित की, दोबारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक मामला ये आ गया
जिसमें पता चला कि ये कांग्रेस के लिए अभियान चला रही थी, तब इनको पद्म पुरस्कार मिल गया। और अभी वो राणा कपूर वाला जिसमें पेंटिंग वगैरह उन्होंने खरीदी थी प्रियंका वाड्रा की, और फिर उनसे कहा गया था कि आप पेंटिंग वगैरह खरीद लेंगे तो पद्म पुरस्कार में बड़ी मदद मिलेगी आपको। अब आप देखिए पुरस्कार किस तरह से मिलते थे कि आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब आपको पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। और अभी आप लोक कला और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, जन जागरण का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, तब आपको पद्म पुरस्कार मिल रहा है, तब आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है। अभी आपने ये गौर किया होगा कि दक्षिण के जिन 4 लोगों को भेजा गया है वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। और ये जो गुजरात एसआईटी की रिपोर्ट करी उसमें देखिए कि राज्यसभा के लिए ये सब हो रहा था। बात यही खत्म नहीं होती है, उसमें आगे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में हरेन पांड्या के केस को भी, जो आप एक तरह से कहिए कि उसको भी आगे बढ़ाने की एक कोशिश हुई। और उस कोशिश में यह हुआ कि किसी तरीके से इस मामले को भी आगे बढ़ाया जाए, और न सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि उसमें फंसाया जाए। लेकिन वो जिन लोगों के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती थी वो लोग पीछे हट गए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि ये इस मामले को सियासी रंग रूप देने के लिए कई ऐसे लोगों का भी उसमें नाम डाल रही हैं जिनका दूर दूर तक इस मसले से कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीजें चल रही थी, और इस तरह की बातें जो हैं वो, ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर उसका जिक्र किया गया है। अब आप कल्पना करिए कि किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा था। मैं उसकी 1-2 बातें आपको बताता हूं जो, और ये आज तो तकरीबन सब लोगों ने खबर की। देखिए, फंडेड तिस्ता सिटिंग विटनेस एसआईटी इन एन एफिडेविट क्लेम्स तिस्ता विजिटेड रिलीफ कैंप within a week of the Godhra train incident and held meeting with political functionaries। उसी में आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट हेल्ड ए मीटिंग विथ अहमद पटेल, एप्लीकेंट बोले तो तिस्ता सीतलवाड़, एंड रिसीव्ड 5 लाख एट द फर्स्ट इंस्टेंस, एंड सेकेंड डे लेटर दे मेट एट द सर्किट हाउस वेयर शी रिसीव्ड 25 लाख फ्रॉम पटेल। और अभी ये जो एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है, ये आप देखिए कि कितना सनसनीखेज और गंभीर आरोप है। अब सवाल उठता है कि जो लोग तिस्ता सीतलवाड़ के पकड़े जाने पर रोग आ रहे थे, अब उनका इस रिपोर्ट पर क्या कहना होगा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी कल ही कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उस रिपोर्ट में नुसरत मिर्जा पर सवाल उठाए जा रहे थे। वही नुसरत मिर्जा, अभी आप कहेंगे आप डीरेल हो रहे हैं, तो डीरेल नहीं, आप इसे सुनिए, चूंकि सीधा लिंक इससे जुड़ा हुआ है। नुसरत मिर्जा ने जो आरोप लगाया उस पर कहा जा रहा है कि अरे आप उन पर भरोसा कर रहे हैं, वो जो है आप उनको, उनके लेख देखिए, आप वो जो रिपोर्ट लिखते हैं उसे देखिए, आपको हंसी आ जाएगी। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दरअसल वो जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं हामिद अंसारी पर, उस आरोप और उनकी क्रेडिबिलिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ताकि वो जो कह रहे हैं उस पर आप ध्यान न दें। इसी तरह ये जो रिपोर्ट कह रही है, इस रिपोर्ट का भी माहौल बना दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप तो जान ही रहे हैं कि ये रिपोर्ट किस तरीके से बनी है और ये किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये साफ कहने में तो आप ये उदाहरण राणा अयूब का लीजिए। राणा अयूब ने गुजरात फाइल्स लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि ये फ्रिक्शन है, लेकिन फिर भी जो लिबरल और वाम कबाल है वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे कि नहीं नहीं, इन लोगों ने तो यूं ही बोल दिया। तो उसी तरीके से ये जो अब रिपोर्ट कह रही है, ये असल में रिपोर्ट इन लोगों की नींद उड़ा देगी और जाहिर तौर पर ये बड़ा भारी षड्यंत्र है एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ कांग्रेस का। अब आप देखिए कि किस तरीके का अभियान चलता था, और अभी तो ये सिर्फ एक हिस्सा आया है उस रिपोर्ट का जो
अब देखिए, ये मैं सीधे सीधे जो तिस्ता अदर्स एक्टेड टू डिस्टेबलाइज मोदी गवर्नमेंट इन गुजरात, ये लोग जमानत चाहते हैं कि साहब जमानत मिल जाए, तो कोर्ट में ये सारी बातें, तमाम बातें कही गई हैं। अब सुनिए जो मैं आपसे कह रहा था। सी रिसीव्ड पद्म श्री इन 2007 और सी आस्क्ड ए सीनियर पॉलिटिकल लीडर while Shabana Azmi and Javed Akhtar were made Rajya Sabha member, why was she not considered? ये स्थिति है साहब। She alleged wanted Haren Pandya father to sign a written complaint, but he refused. जो हमने आपसे चर्चा की हरेन पांड्या वाले मामले में, चाहती थी कि उनके पिताजी आए और साइन करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कई निरपराध लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है। इस तरह का षड्यंत्र चल रहा था। और फिर फंड को लेकर जिस तरह की हेरा फेरी है उसके बारे में आप लोग परिचित हैं और उसकी जांच पड़ताल चली रही है। यह षड्यंत्र था जिसकी अब तहें खुलने लगी हैं और कांग्रेस और वो पूरा कबाल अब बेनकाब होना शुरू हो गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।